एतबार वीर का खोटी कार करी होगी क्योंकि तू बुढ़ावा जवान अवस्था मत में ठीक घेरी होगी। इसका दोष नहीं राजा रानी की निथरी होगी। इसका दोष नहीं राजा रानी की निथरी होगी। पूर्ण मलक का दोष मिला है, पूर्ण दोष मिला मैं शीश काट कर दूंगा। भाई विजेंद्र फौजी साहब, ढाणा से हजारों रुपए पहले हमारे मित्र ने 500 रुपए और दिए। बड़ा बड़ा धन्यवाद। नूला साहब मैंने मेल कर ली अपने पुत्र की, तो संसार क्या कहेगा। मैं दुनिया के फैसले करता रहा, क्या कहता रहा सलीमान अपनी रानी को। ये करके दया छोड़ जो सपना और जो जीते सारा से और तेरी याद करना सती की परीक्षा पूर्ण करना। ₹500 ग्राम सचिव सेक्रेटरी साहब गोपी चंद जी 500 रुपए सम्मानित करते हैं। सेक्रेटरी साहब का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और सरपंच साहब ने तो गोद ले भाई सत्यदेव सरपंच साहब 500 रुपए और देते हैं प्रधान जी का तरफ से बार बार धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया में बता कौन किसका गल करते से रानी कहे ये गति कर जा मैं बश्यामी नटे से देख रूप पर करिया धन पे होए तेरी लाए करते से ये परीक्षे बिना अरे खोटिए का वो के बेरा लगते से छोटे भाई 100 रुपए से और सम्मानित करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
महाराज के साथ बताता हूँ, आज तक जितने नाश हुए हैं इन वीरवानियां न करे। क्या बता? तू सब जाने से दुनिया में के ओ से जात लोग की हस्तनापुर में तारे बिड़के मर के साथ लोग कुरुक्षेत्र और लंका में खोगी मुलाकात लोग की मर्द सारे की कोई सुने ना सच्ची बात लोग चौधरी वीर भान जी हजारों रुपए पहले 500 रुपए और साहब का बड़ा बना देना। कि रानी साहिबा तू कहती है मेरा पुत्र गति है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक समय की मैं गाथा बताता हूं। ये उस समय की बात है जिस वक्त एक समय सुखदेव मुनि छह महीने के लिए बाहर चली गई। और अपने घर पर जवान जवान सुंदर सुंदर नारियां छोड़ गई। और जब बाहर आए 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी परख करनी है। 6 महीने में आए और क्या कहानी बनी। सुखदेव मुनि सत्य चमक के गया था। पलंग गली के साथ स्त्री रचते हुए जति करा था। तो सतीश लुगाई सेवा में फन के बीच भरा था। 6 महीने में आके जनक ने वो योगी पर से करा। एक भाई चुटकुले कहता भाई मारी दो बात चुटकुले। एक बाबू बेटा बतलाओ। एक बाबू और महंगी का कुंडा तो बहुत मुंडा झूठा। के बात है
अग अपना पानी का बार आज था महाराज लकड़ियां मारे की सूखे हैं और इब तक 15 दिन में पानी का वार आओगा इतने तो बाबू नाश हो जाएगा। मैं मांगे तो रहेगा यार। अग भाई तब अपना बार दे दो 5-6 चाहे मारे 2 सिरे ले लियो मारे गेहूं सूखे हैं और थाने में भाई 20 दिन की गुंजाइश है। तुम प्यारे आदमी हो इस काम की साथ दो। बोला फिर के बोला बाबू बोल लिया। बोला फिर तो ठीक है। बोला ठीक है बाबू नु कही थी परसों मंगलवार है परसों बालियो पानी और वो परसों मंगलवार आज जब खड़े पान नाट के कसाई के बीच और किसी दौर मांगे उससे भी गए न। बोला तो ना आज मेरा पट्टा हुआ तो साले खानदानी झूठे हैं। बोला बाबू तेरी गल भी बन की थी कोई बात। बोला बात जुल्म नहीं हो गया अके। बोला भाई तू था बालक और त्रिवेदी का ब्याह था सोदी का मोती दारा लकड़िया खाट पैकेट की ले ले जा और भाई सिर पर आ गया ब्याह मन हुई मुश्किल भाई जुल्म हो गया तो बेइज्जती कार होगी। मैं मांगे दौड़ गया अरे मांगे भाई मारा थारा दादा के लाड से भीड़ पड़ी में आए हुए काम की साथ थे अके बोल। बोला भाई मारी थोड़ी देर खाट में पड़ी है पानी का गिलास भी नहीं था जाता। एक काम करते सिर पर ब्याह आ गया फिर अपन तेरे वाली थोड़ी न बैठा जाएंगे पत्थर घाल मारी ले जाएंगे। बोला फिर बाबू। बोला भर लिया फिर तो ठीक है। अरे ठीक के कसाई के भीड़ नहीं था चलो करा कुत्ते खाना खीर के करा बाबू। बोला जब तालीर फेरे का टाइम होया जब आराम खोर खड़े पा नाट गया। ओए होए बाबू जुल्म कर दिया फिर तले के करया। बोला फिर करने के बच गया था 2 घंटे तक इतनी मां बैठानी पड़ी। इनका भेद फिर माँ विष्णु शिव जी ने भी नहीं पाया महाराज और आपके उसका तो सौदा है कि क्या कहा। एक कदे रानी कदे ब्रह्माणी कदे पति वरता रंग आया है कदे लक्ष्मी कदे डान डंकी इनकी अद्भुत माया है। मानस ने दे मार जानते ऐसा जाल फैलाया है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने महान संतों के दरबार में कार्यक्रम चल रहा है और इस नगरी का जब हम छोटे छोटे
बिल्कुल नादान से हुआ करते। एक मेरा साथी और था, रमेश को भी पता, पप्पू नाम था उसका। बाल सभा से गा करते तो यहाँ बिलाकासन घोड़ा मेला भरता है बागोत। पहले ये प्रतियोगिता नहीं थी, मेड़ों में जा करते शौकीन थे, ले जाते, छोटे छोटे बच्चे थे। कोई भी ऐसा हरियाणा का मेला नहीं छोटा, चाहे खरखोदा हो चाहे और कोई हो, सब मेड़ों में गीत गाने के लिए, राजनी गाने के लिए जा करते। यहाँ संत पूछते हैं, लेकिन इनकी आड़ लेके खुशी से संत हो गए, उनने भी देशवास का बैठा रखा है। अरे बड़ड़ा का तो बेर आया होगा, इनके बारे में तो बताने की जरूरत है को ना। एक आधा फंडी का के हिसाब हो है, सवेरे सज दस के अरडे ताई का मंडा समारेगा, कान में मुद्रा और चाहे ना हो, हाथ में कमंडल लेकर जो बढ़िया गांव में घर होगा, खांदा पिंदा ट्रैक्टर खड़ा होगा, कार खड़ी होगी, घोड़े गाड़े बंद रहे होंगे, बड़े बड़े पूंजड़े कुत्ते होंगे, उड़ा जाके गालिए माई मौज होगी रोज। एक पैसा सूत बैठ गया, इसी एड खाई के घर चला गया, महाकंजूस बुढ़िया, जमा सत्यानाश छड़ की। घर में भी सोच सकी चल, बुढ़ा भी पेशाब करने जा तो पूछ के जा, या हिम्मत को ना पेशाब कर तो कहती हो तो अरे बस। उन्हें सोचा बढ़िया घर है, मौत जोग हो रही है, और जाके बढ़िया घर नहीं थी, पढ़ी लिखी बहू थी। आजकल तो रेडीमेड बहू आ रही है, पहले तो सन 47 के जमाने में तो घाघरिया में ढेरे डंड बैठे काटा करते। ये भी तो इसे सेंट चाल गया, पड़ोस में भी कोनी पावे, सूंघता फिर है सेंटा ने। उन्हें सोचा ले भाई ये तो 4 मंजिला घर है, अरे तो मौज होगी। और जाके खड़िया बीच में चौक में, बोला गालियों माई, बहु पढ़ी लिखी क्या न बोले थी, घूंघट कर रही, और उसका हाथ का इशारा था कोनी गालते, जो हाथ हिला दिया। उन्हें सोचा भाई सत्यानाश लगा इनका, तो खाते पीते और नाटन लाग रहे। बोला गालियों माई, हुआ बहू ने फिर हाथ हिला दिया, वो बाहर निकल गया। बाहर निकलते और गाल पकड़ने लग गया, बोला थारा नाम सजा, हरे पशु मरे, हरे रिश्तेदार मरे, हरे माता रानी लकड़े, हरे सारी बीमारियां हूं थारे। अन्नू बकता बकता रोड पर आ गया, और वह बुढ़ी आगे ताकि जिसका घर था, बुढ़िया बसली, भली बाबा जी क्यों कर स्टार्ट हो रहा है बोले स्टार्ट के खाने पीते घर में गाड़ा 4 मंजिल मौज हो रही। और देखिए गाढ़ता नाट के बुढ़िया ने फट सबकी मारी बाबा जी के नाट के। कौन नाट्या? बोले एक बहू थी, नुआ चला दिया। बोला सारे बाबा जी नाटी तो नाटी क्यों कर, मैं देखूंगी। बाबा जी ने सोचा घना मार में लगा, बुढ़िया के लेगी उल्टा। ये बुढ़िया जमा महाकंजूस खाई एक नंबर की, 5000 गाल तो बिना स्टार्ट करे बोल लो। जाके चौक में खड़े हो गए बाबा जी, अल्लाह की गाल पकड़ा, इतना सत्यानाश बुढ़िया का याद तकलीफ होगी। नाटना था तो तेरे से पूछ कर नाटना था, एकली क्यों नाटी, यो फैसला ही ने क्यों लिया एकली ने, यो काम भी तेरे से करना था पूछ कर। इतना सत्यानाश था, नाटी तो नाटी क्यों करे, तेरा खसम मरे, और तेरा बाप मरे, और तेरी मां मरे, और मेरा भी खसम मरे। उन्होंने ना मेरा तेरे चूड़िया गाँव सुहा हो रहा है, 2.5 घंटे लागी, फिर गाड़ पकड़ने लगी। नाटी तो नाटी करो। बाबा जी ने सोचा भाई मन मना को साधन लेना पड़ा, सामान ले जाने खातर। तो बुढ़िया ने तसल्ली बैठा दी, चौक से कोई साधन करके लेना पड़ेगा। फिर लग गया बाबा जी आगे ना, बूढ़ी बाबा जी के खड्डे श्री वर्गे पाओगे और टोड़ पिंड ऊन उतरे आया, कदे उल्टूंगा बात करे, कदे उस पर करे, हाँ टसका लग गया। बाबा जी आगे ने जू जू थपकी मारे, जू जू बाबा जी मार बढ़ गया।
और फिर लग जा बहु न गाल पकड़ तेरा सत्यानाश था तेरे मामे मुंह में भी मरने सारे रिश्तेदारा का सुहा कर दिया और बोलिया बाबा जी आगे ने बाबा जी ने सोचा फैसला हो लिया तेरे एक मन हाँ बाबा जी आगे ने बोले हाँ बाबा जी आगे ने आए बहु तेरा सत्यानाश नाटूंगी तो मैं नाटूंगी जा बाबा जी को नहीं गालते साहिबा मैंने 12 साल इसको बोहरे में रखा बड़े बड़े विद्वानों से इसकी पढ़ाई करवाई मुझे कितनी आस लगी थी चकाचौंध होगी राजनीति में पूरे रियासत में कि राजा सलेमान के भगत पूर्ण मन में पुत्र रतन होया है और आज मैं दागी कर दिया क्या क्या सेवा हुई उसकी वहां क्या कहा बोरिय पीछे संभाया करते जितने लोग लुकाई सत्ती और गत मान बता के झूठी कर बताई देश देश में आने बची लेकर प्यार सगाई हिम्मतू बन लग गया खोड़ करी खुद मोसी बहु हौसला अफजाई पहले 100 रुपये हमारे साथी और देते धन्यवाद ये भाई मानो 100 रुपये इनाम भी देते हैं भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई पंडित जी ठीक कह रहे हैं कर्मकांडी ब्राह्मण और सिद्ध साधु बहुत कम रहे आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया साधु बैठे हैं ना तो भाई बाबा जी भी इसे रह गए रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेसना बैठो हाँ भाई उसकी दाल डाट दिया कौन खाओ महाराज मैं सारे देश में चिट्ठी घेरूंगा के बाद अपने बेटे का कत्ल कर दिया उस समय ऐसा नहीं था कि भाई भाई ने काट दे बाप ने बेटा काट दे बेटे ने बाप काट दे जो नहीं डूबा जमाना क्या कहा बरा लक्ष्मी चंद के साथ गाना को और सब दुनिया नकल कर इन पत्ता ने करे ठिकाना कोई कितनी अकल कर ओ जगह बदनाम
देश में चिट्ठी के रूप के पिता पूछे कतरे करे देश में चिट्ठी के रूप के पिता पूछे कतरे करे कहते आज पद्मपति पे कहते आज पद्मपति पे मैं सारे करे खबर दूंगा उधर पानी भाई हमारे अजीत विनोद गुज्जर जी 100 रुपये और इनाम के देते हैं काफी में से पहले बड़ा बड़ा देना भैया बात रमेश ने बहुत प्यारी कही मगर उस पे फेरे हो जाए एक लाला जी की छोरी कई दिन से बीमार फिर भगवान ने कहीं से करने हुआ प्यारी होगी मुर्गी और लाला जी धनवान अरे पंडित जी को बाहर गढ़े जनता उसने वो काम ये ठगण का उसने पेरा ला गया फलाने सेठ की छोरी मुर्गी और माड़ा दारा सामी है उड़े बात बन सके कि मिल सके है पहले में तो यो साहब का क्या सेठ जी घर पर है गली से पड़ोसी ने बताया लाला जी तो बाहर जा रहे कई दिन है ठंडी है जरा बोले अच्छा नौकर था आवाज दी सेठ जी कौन है कि मैं पंडित जी ओहो फलाना पंडित जी जाके कहा सेठानी ने बोला सेठानी नहीं बोला हाँ बोला वो अपने पंडित जी है ना लक्ष्मी नारायण वो आ रहा है हम नहीं बोला था बने बहुत दिन बाकी कितना कई साल में आया है बोला अच्छा सेठानी थोड़ी का दुख में तकलीफ पा रही मुंह में गही बैठी बेचारी बोला सेठानी राम राम बाबा राम 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 बाबा कई साल में आया बोले आया कि मैं तो मर लिया था फिर क्यों करा स्वर्ग मत आसू बोली बाबा स्वर्ग मत हाँ हमारी छोरी मिली थारी छोरी ने तो भेजा छू बोला बाबा छोरी का क्या हाल छोरी ठीक ठाक है पर छोरी की एक डिमांड है बोला के बाबा वन बोली बाबा एक काम करिए मेरी माँ तो रहा से यो मेरी टोम छली है वो ले आइए सारी जितनी टोम से ने मेरा सामान से वो ले आइए बाबा ये तो देती है तो ठीक से ना मैं तो उल्टा संदेशा दे दूंगा सेठानी में भी 2-4 घंटे खतरा हूँ बोली बाबा ले जा पोटली बांध कर पकड़ा जी लाला जी इसे सूत बैठे लाला जी का भी आना हो गया 1 घंटे पाछे हर के साथ आया करते वो भी पैदल लाला जी पे घोड़ी थी सेठानी बाज के गई गेट पे गई देखे पंडित जी लक्ष्मी नारायण आया था लाला जी ने मेरा महाठग 1 नंबर का फराडी 1 नंबर का चोरू चक्का बढ़ोले थे इसने 1 मिनट में अरे वो छोरी की टोंग दे दी है मैंने नाच चाला करा महाठग आदमी मिला मैं स्वर्ग मत आ कड़ा स्वर्ग मत आ रोज स्वर्ग मत आवो की दौड़ गया यूं कहा है लाला जी घोड़ी पर बैठ के मैंने कड़ा कड़ कितने टाइम तक होगी क्या चीज खैर दिन लाला जी पंडित जी ने देखा राजनीति खत्म मतलब कितने टाइम तक होगी हाँ लाला जी आ गया बाहर वृक्ष था पीपल का पेड़ उस पर चढ़ गया घोड़ी नीचे बाबा दुनिया देखी होगी लक्ष्मी नारायण देखा होगा आई समझ में कड़की माटी काट दूंगा एक डाला था पेड़ पे लाला जी नाजुक है कसक के चढ़िया कदे लंगड़ी ढिल्ली हो जा कदे पाचा ढीला हो जा फिर केल ने समावे कदे आगे ने समावे और थोड़ी इतनी देर में पंडित जी जा लिया फरवड़ था तो कई डाले बदल गया देखता रहा कौन से डाले बदल है लाला जी
कौन से डाले पत्थर डाला रहा जी पंडित जी वो डाला पा लिया जिसके नीचे घोड़ी खड़ी थी और वो उतने ऊपर चढ़िया और वो फट ऊपर से डाक मारी घोड़ी पर छलांग और घोड़ी फटे स्टार्ट हुई ऊपर से सोचा भाई क्या बोली अरे बाबा या भी छोरी नहीं दे दिए हमारा देखिए हमारे पंडित जगन्नाथ जी का एक भजन है जगन्नाथ मत करिए कि राम भजन में देरी तेरे और कुछ बस का कोन्या हुई वृद्ध अवस्था तेरी ईद के गावेगा ये नए नए चेहरे और तेरे कोई और सुनावेगा वक्त ऐसा आवेगा मान लिए कहना सोच कर रहना नहीं तो पछतावेगा तो ये चप्पी थी हम बहुत समझते लेकिन जो कविताई होती है अब हम जिस साधन में बैठे हैं उस साधन का हमें जो हमारी मंजिल है जहां हमें जाना है वहां वो नहीं छोड़ेगा तो हमारी मंजिल तय कैसे हुई वो रास्ते में तार देगा और कितने ले जगह मोड़ काट के हम कहां पहुंचे यहां कितने प्राणी हैं अपन अपने स्थान पर चले जाएंगे कुछ देर में बाबा जी से आशीर्वाद लेके सुरक्षित आशीर्वाद लेके अब अपने स्थान पर चले जाए प्रकृति का नियम है यहाँ पर दादा लक्ष्मीचंद ने कहा है कि संतान कैसी होनी चाहिए श्री महाराज